हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं और मेरी ये पूरी आशा है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है। इस चैनल में आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट और बीपीएससी 4.0 के सोशोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अभी तक उनकी तैयारी बेहतर ढंग से नहीं हो पाई है, नोट्स को वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातीय आंदोलन। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका यूनिट 19 है, इसमें बोला गया है कि ताना भगत आंदोलन या अन्य जनजातीय आंदोलन को पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग ताना भगत आंदोलन और बिरसा आंदोलन के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। का जो पहला टॉपिक है वो है ताना भगत आंदोलन। तो इसके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जतरा भगत जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे आपके 4 डेट दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 अप्रैल 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? गुमला, रांची, खूंटी या हजारीबाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो ताना भगत आंदोलन को जो बिरसा आंदोलन का या विद्रोह का विस्तार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कथन दिए गए कि इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, ये तो सत्य है। ये एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन है, ये भी सत्य है। इस आंदोलन में एक स्वरवाद को अपनाने, मांस वगैरह को त्यागने, आदिवासी नृत्यों पर रोक तथा झूम खेती की आप वापसी पर विशेष बल दिया गया था, तो ये भी सही थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन असत्य पूछा जा रहा है, तो इस आंदोलन के नेता बुधु भगत थे, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था स्वशासन की स्थापना करना, क्योंकि वो अंग्रेजों के शासन से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत या बुद्धू भगत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिबू भगत। नेक्स्ट है कि बिष्णुपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति की प्रमुख भूमिका थी? तो यह आपका मांडर क्षेत्र में शिबू भगत हो जाएगा और बिष्णुपुर क्षेत्र में भिखू भगत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का, तो घाघरा में हो जाएगा बलराम भगत। सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने के कौन से व्यक्ति थे? तो देवमनिया। इस चीज़ को, ये सब चीज़ को आपको याद रखिएगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता हैं। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? कुरुक धर्म आंदोलन, सिंह बोंगा धर्म आंदोलन, हाथू बोंगा धर्म आंदोलन या उड़ाव धर्म आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? तो जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सज़ा दी गई थी? तो उन्हें जब 1916 में गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद 1 वर्ष की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है कि जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो जेल में प्रताड़ना के कारण से उनको सज़ा दी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जा रहा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ था? तो इसके ऑप्शन दिए गए, हिंसक आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, वो हो जाएगा मांस खाने की स्वीकृति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगतों को इनमें से किसमें मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो किसने स्वीकृति प्रदान की थी? तो शिबू भगत ने।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि ताना भगतों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाता था। तो ताना भगत में जो विभाजन हो गया था उनके ग्रुप में, तो जो मांस खाने लगे थे उनको जुलाहा भगत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ताना भगतों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया। तो जो शाकाहारी वर्ग थे उन्हें अड़ुआ भगत के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो अहिंसक स्वरूप था, वहाँ उनका कैसा स्वरूप था, अहिंसक। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था। तो रांची, पलामू और सरगुजा, इन तीनों ही क्षेत्र में, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में ही सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भगतों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो जो सिद्धू भगत थे, बुद्धू भगत, जतरा भगत, सिद्धू भगत और कुमार भगत, तो इनमें से जो सिद्धू भगत थे इनके नेतृत्व में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। तो विशुद्ध अहिंसक तरीके से वो हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि ताना भगतों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो ताना भगतों ने 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी। तो जो 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें ताना भक्तों जी के जो ताना भगत थे उनके द्वारा महात्मा गांधी जी को 400 रुपये की थैली जो है वो गिफ्ट के रूप में दी गई थी। नेक्स्ट है कि झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। तो जो ताना भगत था इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो पहले धार्मिक था, फिर राजनीति के में परिवर्तन हो गया ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। तो यह महात्मा गांधी जी का सर्वाधिक प्रभाव था। नेक्स्ट है कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद का अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका बिरसा आंदोलन स्टार्ट हो जा रहा है। तो बिरसा आंदोलन के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि पूछा जा रहा है कि इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलाल भी कहा जाता है। तो मुंडा उलगुलाल के नाम से बिरसा आंदोलन को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि उलगुलाल का अर्थ क्या होता है। तो उलगुलाल का मतलब होता है विद्रोह या महान हलचल, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा उलगुलाल को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो बिरसा मुंडा जी के द्वारा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलाल का प्रारंभ हुआ था तो 1895 में। नेक्स्ट है मुंडा उलगुलाल का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। तो सुधारवादी। नेक्स्ट है कि बिरसा का मुंडा उलगुलाल निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था। तो ये राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, इन तीनों से ही प्रेरित था। नेक्स्ट है कि मुंडा उलगुलाल का प्रमुख कारण क्या था। तो खूटकट्टी व्यवस्था, खूटखट्टीदार जो था जमीन के ऊपर लगा हुआ था, उस व्यवस्था को समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी के कारण, मिशनरियों के झूठे आश्वासन के कारण, 1894 ईस्वी के छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून की, ये तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने जिस धर्म को बनाया था वो था सिंह बोंगा धर्म। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन चुनना है। तो बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूध यानी भगवान का दूध घोषित किया था, तो ये कथन सत्य है। साथ ही साथ बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंह बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त हुई है, मैंने उन्हें एक स्पेशल ताकत प्राप्त हुई थी। ये दोनों ही का कथन जो है सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे था। तो खूंटी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन थे। तो स्ट्रेटफील्ड थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के सेनापति कौन थे। तो गया मुंडा। बिरसा आंदोलन का विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के राजनीतिक शाखा के प्रमुख कौन थे। तो दोनका मुंडा।
नेक्स्ट है कि बिरसा आंदोलन का विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख कौन थे? तो सोमा मुंडा। ये से ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला वो गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो मनकी मुंडा। नेक्स्ट है मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो उनका गीत था कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है अबुआ राज एटे जना महारानी राज टूडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन में किया गया था? तो बिरसा आंदोलन में किया गया था। नेक्स्ट है मुंडा और गुलाल के दौरान बिरसा मुंडा जी को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? तो 2 बार। बिरसा मुंडा ने पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो 24 अगस्त 1895 को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो मेयर्स ने। बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? जब पहला बार गिरफ्तार किया गया था तब 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया था। बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया? तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर उनको रिहा किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके ताना भगत आंदोलन और बिरसा आंदोलन से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।